everyone, I am Shasta Ansari and this is our second part of question number 8 and this is exercise 9.5 class 8th maths। तो इस क्वेश्चन में हमें एक आइडेंटिटी दे रखी है। इस आइडेंटिटी को यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो इस आइडेंटिटी में गिवन है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी एंड दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स एंड हियर प्लस a इंटू बी। एंड अब हमें इसको फाइंड करना है। यहाँ पर 5.1 इंटू 5.2 जो दिया गया है उसको हमें इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे इस फॉर्म में, पहले हमें ये जो नंबर्स दिए गए हैं वो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्म में बनाना होगा। तो पहले इसका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बनाते हैं। तो इसका x प्लस ए एंड इंटू एक्स प्लस बी किस तरह से बनाया जाएगा। यहाँ पर ये जो 5.1 है इसको अगर हम लिखें 5 प्लस 0.1 तो ये 5.1 के इक्वल होगा एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है एंड यहाँ दे रखा है 5.2। तो ये जो 5.2 होता है वो इक्वल होता है 5 प्लस 0.2 के इक्वल। तो इन दोनों नंबर्स को हमने बीच में से यहाँ ब्रेक कर दिया है एंड इन दोनों नंबर्स को बीच में से ब्रेक क्यों किया है, बिकॉज हमें यहाँ पर एक कॉमन नंबर दोनों में ही मिल चुका है। दोनों में से जब एक कॉमन नंबर मिल जाएगा तो आगे जो चीजें बची हैं उसको हमने एडिशन में लिख दिया है। तो इससे हमें एक चीज मिल रही है। अगर हम इस 5 को x की वैल्यू देंगे तो यहाँ पर इस 5 को भी x की वैल्यू देनी होगी एंड ये जो 0.1 है इसको हम लेट कर लेते हैं a एंड ये जो 0.2 है इसको हम लेट कर लेते हैं b एंड यहाँ पर दोनों के ही बीच में प्लस का साइन है तो दोनों में ही प्लस का साइन यूज करेंगे एंड यहाँ पर भी ब्रैकेट है, यहाँ पर भी ब्रैकेट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास चीजें हैं वो इस तरह से बन चुकी हैं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एंड इस तरह की ये जो आइडेंटिटी इक्वल होती है वो इक्वल होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स एंड प्लस ए इंटू बी के। तो जैसे कि यहाँ पर x का स्क्वायर हो रखा है तो x का स्क्वायर करेंगे दैट्स मीन x की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे एंड जो x की वैल्यू है वो है 5 एंड देन यहाँ पर है प्लस, उसके बाद है यहाँ पर इनसाइड टू द ब्रैकेट दिस इज a प्लस बी एंड जो a की वैल्यू है वो है 0.1 एंड यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन पुट करेंगे। यहाँ पर b दे रखा है तो b की वैल्यू को पुट करेंगे। इस लाइन में हमें और कुछ नहीं करना, ओनली इस तरह से हमें इन वैल्यूज को पुट करना होगा। जो जो चीजें इसमें दे रखी है उनकी वैल्यूज को पुट करना होगा। तो b की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है एंड यहाँ पर इनटू में है x है तो x की वैल्यू को पुट कर देंगे एंड उसके बाद प्लस लगा करके a इंटू बी है एंड जो a की वैल्यू है वो है 0.1 एंड उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई का साइन पुट करके इस b की वैल्यू को पुट कर देंगे। बिकॉज यहाँ पर a इंटू बी है, मल्टीप्लाई का साइन वेरिएबल में तो हाइड हो जाता है बट वो न्यूमेरिकल में उसको शो ऑफ कर देते हैं। आगे इसको अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर दैट्स मीन 5 5 जार 25 एंड यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन पुट करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में 0.1 प्लस 0.2 है तो इन दोनों को जब एक जगह पर ऐड करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास 0.3 एंड यहाँ पर ब्रैकेट के आउटसाइड में 5 है तो उसको पुट कर देंगे एंड यहाँ प्लस का साइन है तो वो एज इट इज आ जाएगा एंड यहाँ पर 0.1 इंटू 0.2 गिवन है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी 2 1 2 एंड यहाँ पर भी डेसिमल के आगे 1 डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के आगे 1 डिजिट है तो दोनों में यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दैट्स मीन यहाँ पर हमें टोटल 2 डिजिट्स लेनी होंगी आफ्टर डेसिमल। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.02 एंड अब यहाँ पर ये जो दोनों चीजें हैं वो मल्टीप्लाई में है तो पहले इसकी मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे एंड बाकी चीजों को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। सो ये बन जाएगा 25 एंड प्लस 3 0.3 को जब 5 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 5 जार 15 एंड डेसिमल के आगे 1 डिजिट को ले लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1.5
5 एंड अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन पुट करके इस चीज को सेम कॉपी कर देंगे। अब यहाँ पर 25 प्लस 1.5 प्लस 0.02 है तो इन सबको टोटल एक जगह ऐड कर देंगे एंड जब इन तीनों चीजों को एक जगह ऐड किया जाएगा तो इसका क्वेश्चन बना लेते हैं एडिशन का। दिस इज 25 एंड दिस इज 1.5 एंड दिस 0.02। तो इन सबको जब एक जगह पर ऐड करेंगे ये बन जाएगा 5 प्लस 1 विल बी 6 एंड 2 एंड डेसिमल का डेसिमल, तो ये बन चुका है हमारे पास 26.52। So this will be our answer and now let's come to the next part.